हेल्विंग होता है। तो हर हाँ 4 जी। साल के बाद में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ता है। तो यहाँ पे तो इस 2 साल के अंदर जो कॉइन्स रिवॉर्ड में आए हैं, उसकी डिमांड जैसे हेल्विंग होगा उसके बाद में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हर एक बंदे के पास में बस 1.94 कॉइन आएंगे। हाँ जी। तो उतने कॉइन आएंगे, आज की डेट में 8.13 14 कॉइन आ रहे हैं आपके पास में। हाँ जी सर। तो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली। तो डिफरेंस आएगा तो डिमांड तो जरूर बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से इसका रेट भी अप्रिसिएशन होना चालू हो जाएगा। तो सर आइडिया भी कितना तक का हो सकता है प्राइस? जैसे मैं हर एक जगह पे कहता आया हूँ कि इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की वैल्यू 3 साल के अंदर $1 तक जाएगी। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। प्रजापति जी, बीकानेर से, राजस्थान। हेलो। नमस्ते। नमस्कार, आवाज आ रही है सर? जी, आपकी लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है सर। सर मैं ये पूछना चाहता था जी। कि जैसे मान लीजिए मैंने मेरे परिवार की या रिश्तेदारों की आईडी लगाई, हम्म। और उसके अंदर एक ही वॉलेंट का मल्टीपल एड्रेस लग सकता है क्या? नहीं लग सकता सर, क्योंकि एक एड्रेस, ये आपकी ओनरशिप है ब्लॉकचेन में। अच्छा। तो हाँ, जैसे कि हमारी जमीन की खरीदारी एक ही नाम पे होती है, मल्टीपल नाम पे नहीं होती है। और होती भी है तो पहले वाली बंदे की ओनरशिप खत्म होती है। इसी तरीके से ब्लॉकचेन में रहता है। यही जानना था, बाकी तो जी जी मेरा मेरा भी 7 फंक्शन लिया हुआ है। जी, अरे वाह, बढ़िया। आ, और 3700 था उस टाइम दिया था। जी। हर एक यूजर को अपना अपना एड्रेस अलग फीड करना पड़ता है, क्योंकि उसकी ये वो आइडेंटिटी है। जी। पीके, मुजफ्फर, पीके जी, मुजफ्फर से। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और सभी साथी को मेरा नमस्कार, 327 पार्टिसिपेंट साथी को नमस्कार। और सर जो है मुझे ये 2-3 टॉपिक जो है कहना है। हम्म। जैसे क्या बोलते हैं, ये सेफ पाल है या ब्रिज की है सर, ये वायलेट। तो इसमें सुरक्षित रहेगा या पोर्टल पे सुरक्षित रहेगा एमएसटीसी कॉइन? नहीं, देखिए, पोर्टल बस आपके लिए एक्सेस है। जी। राइट। आप जी। जब आपका एड्रेस हमारे चेन के साथ में कनेक्ट करते हो, तो जी। पोर्टल में बस फ्रैक्शन अलाउइंग अलाउ जब तक होते हैं तब तक ही उसको ये माना जाता है। जैसे ही आपके फ्रैक्शन अलाउ हो गए, उसके बाद में आप जो भी चीजें ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, वो चेन के ऊपर से कर रहे हो। अच्छा अच्छा। तो ये हमें और क्या जी। आप चेन में आपके कॉइन्स जैसे है वैसे भी रख सकते हो। जी। जब आपको मन चाहे, आप आपका वेब3 वॉलेट डायरेक्टली एमएसटी चेन के साथ में कनेक्ट करके भी विड्रॉल कर सकते हो। तो सर दोनों जैसे कि वायलेट सेफ पाल है या ब्रिज की, दोनों में डिफरेंस या सेम है, क्या है सर ये इसका सेम है, कंफ्यूजन? जैसे सेप्पल है वैसे ब्रिज की है। आप आपके सेप्पल के फेजेस ब्रिज की में भी डाल सकते हो, और ब्रिज जी। की के फेजेस सेप्पल में डाल सकते हो। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हर सर जो है, हालांकि नवंबर से मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, कंटिन्यू सुन रहा हूँ मीटिंग के दौरान के सेफ पाल ज्यादा सुरक्षित है, यानी बेहतर सुरक्षित है ब्रिज की से। सेप्पल एग्जिस्टिंग वॉलेट है, जी। ब्रिज की अभी नया इनोवेशन है। और ब्रिज की में बहुत सारी चीजें और भी ऐड ऑन होते जा रही है। अच्छा अच्छा। जी तो सर ये सवाल था, और एक अलावा जो है, हालांकि मैं हमसे सॉरी हुई कि हमने पूरी जानकारी नहीं दी। हम बिहार से यानी मुजफ्फरपुर जिले से बोल रहे हैं सर, प्रमुख जी राम जी जी नाम। जी 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 और सर हमारा अपलाइन हुआ जमशेद जी। जी जी जी। तो सर यही था मेरा 2 टॉपिक खास करके, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि। जी। ओके। सर्वेश कुमार सिंह जी, पटना से। हाँ सर, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग। Thank you for taking my question again, sir. जी सर ऐसा है, एक क्वेश्चन सर टेक्निकल क्वेश्चन था कि कल मैं ऐसे ही अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, जी तो एमएसटी पे चर्चा हो रही थी, तो उसमें से एक आदमी जो कि सीए भी हैं, वो बोले कि ये चीज बताइए आप हमको कि इसके पीछे जो इस ब्लॉकचेन को लाया गया है, ब्लॉकचेन को जो लाया गया है वो लाया गया है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है मास्टर सर? स्ट्रोक हाँ, मास्टर मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नो स्टॉप प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड के लिमिटेड। द्वारा। जी, लेकिन अभी तक इनका पेडअप ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए और पेडअप 1 ही लाख है। ऐड हो चुका है सर, 1 करोड़ रुपए का पेड कैपिटल है। हाँ सर, वही वही तो अभी शायद तक वो ये। उन्होंने नहीं देखा रहेगा। हाँ क्या होता है हाँ सर, कोई भी हाँ कंपनी, कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी यदि शुरुआत में रजिस्टर होती है ना, हाँ सर, हाँ स्टार्टअप सर, के अंतर्गत, हाँ तो सर, स्टार्टअप में मिनिमम कैपिटल से ही रजिस्टर होती है। हाँ सर, हाँ सर। नहीं क्योंकि उनका। स्टार्टअप हाँ स्टार्टअप यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एंजल इन्वेस्टर्स की तरफ से फंडिंग होता है स्टार्टअप्स को, जी 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 राइट। जी तो पेडअप कैपिटल शुरुआत में कम ही रहता है, लेकिन आज जी आप जी देखने जाओगे तो जी। पेडअप कैपिटल 1 करोड़ है, और अच्छा, पेडअप कैपिटल 1 करोड़ है, इसका मतलब कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ है। या नहीं, जैसे हम लोग वो बता रहे थे कि जैसे मान ले ठीक है, कंपनी तो राइज कर रहा है, वीवीज की बहुत राइज कर है, लेकिन आगे भी तो प्लान होगा ना कंपनी का, जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी लिस्टिंग विस्टिंग कराने 100%। का। कोई तो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब 3 साल अपने ऑडिट्स और वो सारी चीजें सबमिट करते हैं ना, तो उसके बाद में जी। वो लिस्टिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि फंडिंग वहां से आसान हो जाता है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली, ये तो चीजें जैसे ऑलरेडी प्लान में है। हाँ, और जैसे कि अगर पब्लिक लिमिटेड होगी तो जितने भी वैलिडेटर है, तो क्या उनको प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में नहीं, इक्विटी शेयर। वहां पे आईसीओ आईडीओ निकलते हैं कंपनीज जी के। जी जी। उसको यदि आप होल्ड करते हो तो वहां पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उसके। आईसीओ मैं समझा नहीं सर उसमें। वहां पे कंपनी के जो शेयर्स है वो जी वहां जी पे आते हैं, क्योंकि मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ये जो जी कंपनी है, इसके जी जी अलग अलग प्रोजेक्ट्स आएंगे। जी जैसे जी अभी जस्ट हम लोग बात करें ब्लॉकचेन की, जी जी और ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जी डिसेंट्रलाइज जी वॉलेट है, स्वैपिंग जी प्लेटफॉर्म है, जी एक्सचेंजर है, जी राइट। कल जाके इकोसिस्टम्स बन रहे हैं। जी अ, जी तो ये एक पार्ट हो गया। इसके अलावा सर। वेरिएंट प्रोजेक्ट यानी कार्बन क्रेडिट के प्रोजेक्ट्स आएंगे, जी जी correct? तो हर एक प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन अलग रहेगा। जी हाँ, तो ये मदर कंपनी है। मदर जी कंपनी के थ्रू ग्रुप ऑफ कंपनीज डिजाइन होंगी, जी जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनेंगे। जी 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 तो वो सबका मिला के एक वैल्यूएशन बनता है, जो जी मास्टर स्टॉक का बनता है। और जी जी उसके जब एनएससी बीएससी पे लिस्ट होते हैं तो उसके शेयर्स आईडीओ और आईसीओ होते हैं। जी जी तो उसको हम लोग यदि होल्ड करेंगे कंपनी के शेयर्स को, तो हम जी। लोग ये करेंगे, तो क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एज ए नोड वैलिडेटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी 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 बराबर है, हम लोग ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जी जी और उसका रिवॉर्ड हम लोग दे रहे हैं। जी। जी। ओके ओके, थैंक यू सर, यही Thank you. पूछना था। ओके, थैंक यू। अनूप कुमार जी, अनूप ठाकुर जी। हेलो। जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। जी, मैं मोतिहारी बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी जी, बोलिए ना सर। जी, सवाल मेरा ये है कि अभी बताया गया सर कि 5 जून तक 5 नोट बेचने पर प्राइज मिलेगा, ठीक है सर? पांच पांच फ्रैक्शंस यदि खुद खरीदते हैं आप, तो जी 5 फ्रैक्शंस खरीदने के बाद में आपको एक कूपन मिलेगा। जिस जी कूपन, यानी ये 10,000 कूपन से, जिसमें से करीबन 250 विनर्स बनेंगे। जी। हाँ, तो ये जो 250 विनर बनेंगे उनको वो रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप भी बन सकते हो उसमें। ठीक है। अगर 5 से ज्यादा कोई खरीदता है तो क्या होगा, अगर बेचता है तो? एग्जाम्पल पकड़ लीजिएगा, 5 फ्रैक्शंस आपने खरीदे तो एक कूपन मिला आपको। आपने 10 खरीदे तो आपको 2 कूपन मिलेंगे। आप 15 खरीदेंगे तो 3 कूपन मिलेंगे। जितने तो फिर मल्टीपल आगे आप आगे खरीदेंगे,
5 के ठीक। हिसाब से आपको 1 कूपन मिलेगा। खरीदे या खरीदवाएं? खुद खरीदें तो 1 कूपन मिलेगा। यदि ठीक आप है। डायरेक्ट टीम में 15 फ्रैक्शंस को सेल करते हैं आपके डायरेक्ट रेफरल से, तो आपको 1 कूपन मिलेगा। कितना भी पर 15 फ्रैक्शंस, 15 पर 1 मिलेगा। हाँ 15 फ्रैक्शंस यदि आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो उसमें ठीक। 1 कूपन मिलेगा।